हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स, यानी कि बताएंगे बोर्ड जो वैज्ञानिक था उसने परमाणु मॉडल के बारे में क्या बताया था और क्या नियम दिया था। तो देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड परमाणु मॉडल का परिभाषा जानते हैं कि सन 1913 में बोर्ड ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल तैयार किया जिसे हम बोर्ड परमाणु मॉडल कहते हैं। 1913 में एक मॉडल तैयार किया था क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, उसी को हम बोर्ड परमाणु मॉडल कहते हैं। और देखिए, हम जानते हैं कि बोर्ड साहब जो था वह परमाणु मॉडल में क्या चेंजिंग किया था या क्या बताया था कि आज हम उसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए, बोर्ड साहब जो था वह बताया जैसे कि न्यूक्लियस यानी कि परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित रहता है वह दो कण रहता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और साइड साइड में जो घूमते रहता है वह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, यानी कि बीच में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पर रहता है प्लस चार्ज और इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है। तो ये चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ये चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। तो बोर्ड साहब ने ये बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना ही कक्षा में चक्कर लगाएगा तो वह न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और न ही ग्रहण करेगा। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी कि अपना कक्षा में अगर चक्कर लगाएगा तो उसके लिए उसको ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा और नहीं ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे ही इस कक्षा से दूसरे कक्षा यानी कि आगे वाला कक्षा इसमें जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना पड़ेगा। और फिर कुछ समय के बाद जितना ग्रहण करेगा कुछ समय के बाद उतना इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो फिर वापस से अपना ही कक्षा में आ जाएगा। तो ये बोर्ड साहब ने बताया था। और उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, उसका अपना कक्षा ये है और ये इससे इस कक्षा में जाने के प्रयास करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। वैसे जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप क्लास 9th में है और आपको 10th में जाना है तो आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा पढ़िएगा ताकि 10th लेवल तक का पढ़ाई कर ले, तब ना हम 10th में जाएंगे। तो उसके लिए हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और जैसे आप 10th में और 9th में आना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, ऐसे दिमाग डाइवर्ट कर दीजिएगा, 9th में आ जाइएगा। तो उसी तरीके से इसमें भी होता, और इसी नियम को बोर्ड साहब ने दिया था। अगर अपने कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उतना इलेक्ट्रॉन जितना है उतना में ही वह संतुष्ट रहेगा, न तो त्याग करेगा और न ही ग्रहण करेगा। और उससे आगे वाले कक्षा में जाएगा तो ग्रहण करना पड़ेगा, और उससे पीछे वाले कक्षा में आएगा तो त्याग करना पड़ेगा। और अब हम जानते हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमको कैसे पता चलेगा कि इस कक्षा में इतना इलेक्ट्रॉन है, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए बोर्ड साहब ने एक फार्मूला दिया था, जो फार्मूला था 2n²। यही था फार्मूला। जैसे कि आपको बोल देगा कि प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कीजिएगा, तो n की जगह मान रखिएगा 1। तो अगर n की जगह 1 रखेगा तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2। तो प्रथम कक्षा में निकल गया, तो उसी तरह से द्वितीय कक्षा का निकालिएगा तो n की जगह 2, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 दूना 8। उसी तरह से तृतीय कक्षा में निकालेंगे तो n की जगह 3, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना 18। इसी तरह से चतुर्थी पंचमा हर एक कक्षा का इसी फार्मूला पर निकल जाएगा कि किस कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो बोर्ड साहब जो था वह इतना ही, यही परमाणु मॉडल में बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है, किस तरीके से त्याग करता है। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप बोर्ड परमाणु मॉडल समझ गए होंगे। तो इससे अगला वीडियो मेरा आएगा राउल्ट्स लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।